देखिए, बहुत सारे लोगों ने ये नाम सुना होगा टॉन्सिल स्टोन, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में टॉन्सिलोलिट्स कहते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको टॉन्सिलोलिट्स के बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर निधि राठ और आज इस वीडियो में हम टॉन्सिल स्टोन मतलब कि टॉन्सिलोलिट्स के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे फॉर्म होते हैं, टॉन्सिल्स में कैल्सिफिकेशन कैसे होता है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, किसको कैसे पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं, इसका सही ट्रीटमेंट क्या है और हम इसे कैसे बच सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले समझते हैं टॉन्सिल स्टोन कैसे बनते हैं। जब भी हमारी बॉडी में बार बार टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक ली या पेन किलर लिया, क्योंकि टॉन्सिल्स की कंडीशन में सबसे ज़्यादा जो दर्दनाक होता है वो थ्रोट का पेन होता है। अगर पेन किलर या एंटीबायोटिक से वो पेन थोड़ी देर के लिए भी रिलीफ मिल जाता है तो हमें लगता है कि हाँ, हमें रिलीफ हो रहा है और हम वो ले लेते हैं। अब इससे क्या करा, हमने हमारे जो टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन है उसको सप्रेस कर दिया, उसको ठीक नहीं करा। तो जब ये इन्फेक्शन बार बार होने लगता है तो हमारे टॉन्सिल्स के जो पॉकेट्स होते हैं या रीजेस होती है वो और ज़्यादा डीप हो जाती है और वहाँ पर क्रिप्ट्स बन जाते हैं। और जो ये क्रिप्ट्स फॉर्म होती है इसमें सलाइवा, फूड और डेड सेल्स फंस जाती है और जब ये सूख जाती है तो ये एक स्टोन का फॉर्म कर लेती है, जो अगर हम देखेंगे तो ये वाइट पेचेस या येलो पेचेस जैसा दिखता है। तो टॉन्सिल्स में एक येलो पेचेस या वाइट पेचेस दिखेंगे, इसको हम बोलते हैं टॉन्सिल्स स्टोन। अब जो टॉन्सिल स्टोन होते हैं उसके 4 मेजर कॉजेस होते हैं। एक तो हुआ क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस, सेकंड होता है कि अगर आपको साइनोसाइटिस है, बार बार साइनस का इन्फेक्शन होता है, थर्ड होता है आपकी ओरल हाइजीन, अगर आप ओरल हाइजीन अच्छे से नहीं रखते हैं, खाना मुंह में रहता है तो वो भी इन्फेक्शन कॉज करता है। सबसे लास्ट आता है ड्राई माउथ, अगर आप पानी बहुत कम पीते हैं और आपका मुंह सूखा सूखा रहता है तो क्या होता है, जब भी टॉन्सिल्स में खाना या डेड सेल्स ये सब फंस जाता है तो ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है और ये कैल्सिफाइड हो जाता है बैक्टीरिया की मदद से। अब बात करते हैं कि टॉन्सिल स्टोन को कैसे पहचानेंगे, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। इसका जो रिमार्केबल सिम्टम होता है वो हेलिटोसिस होता है, मतलब कि मुंह से गंदी बदबू आना, क्योंकि यहाँ पर टॉन्सिल्स में पैचेस बन चुके हैं, बैक्टीरिया पनप चुके हैं और जो टॉन्सिल्स है वो पूरी तरीके से इन्फेक्ट हो चुका है, इसलिए हमेशा मुंह से गंदी बदबू आती है। सेकंड, सोर थ्रोट, हमेशा गले में दर्द बना रहेगा और खिचखिच रहेगी। थर्ड, ईयर पेन, कभी कभार इन केसेस में जो टॉन्सिल्स का दर्द है वो कान तक भी जाता है, तो इसलिए हो सकता है कि कभी कभार आपको ईयर पेन भी हो। एंड द लास्ट वन, डिफिकल्ट स्वेलिंग, क्योंकि गले में दर्द है, टॉन्सिल्स पूरा इन्फेक्ट है तो कुछ भी खाना निगलने में दिक्कत होती है। अब बात आती है कि हम टॉन्सिल स्टोन को क्योर कैसे कर सकते हैं। देखिए, टॉन्सिल स्टोन कुछ नहीं है, ये क्रॉनिक कंडीशन का एक कॉम्प्लिकेशन है। अगर आपके टॉन्सिल्स क्रॉनिक हो चुके हैं, और अक्सर ये तब होता है जब क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस में पेन नहीं होता, तो जब पेन नहीं होता तो इसके टॉन्सिल्स को इग्नोर कर दिया जाता है। बहुत सारे लोग नोटिस नहीं करते कि हम नेजल ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे हैं, माउथ ब्रीदिंग कर रहे हैं और वो चीज़ें इग्नोर होती रहती है। इसीलिए ये जो क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन है ये टॉन्सिल स्टोन में बन जाती है। तो ध्यान रहे, अगर हम किसी भी सिम्टम्स को समय रहते समझ पाए और उसे इग्नोर ना करें और उसे हेल्दी तरीके से, सही तरीके से ट्रीट कर ले तो आपको ये कॉम्प्लिकेशंस कभी होंगे ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप टॉन्सिल स्टोन की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी माउथ की ओरल हाइजीन को ठीक करें। अपने माउथ को बिल्कुल साफ रखें, उसको गर्म पानी से कुल्ला करें और खाना खाने के बाद कुल्ला ज़रूर करें। खाना आपके मुंह में फंसा हुआ नहीं रहना चाहिए। सेकंड चीज़ आती है कि हाइड्रेशन, मुंह सूखा हुआ नहीं होना चाहिए, पानी की मात्रा बढ़ाए और गुनगुना पानी पिए, जिससे आपका हाइड्रेशन भी अच्छा रहेगा और आपका जो मुंह है उसमें से बैक्टीरिया भी किल होते रहेंगे। सेंधा नमक के पानी से गार्गल ज़रूर करें। ये जो गार्गल होंगे ये आपके थ्रोट को आराम देंगे और साथ ही साथ जो बैक्टीरियाज है वो सलाइन वाटर में ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहते, तो वो भी धीरे धीरे कम होते जाएंगे। अब बात आती है आपको, अब इस चीज़ में आपको अच्छा खाना और अच्छा लाइफस्टाइल तो फॉलो करना ही करना है, लेकिन अब ये स्टेज है कि यहाँ पर आपके टॉन्सिल्स में स्टोन बन चुके हैं, तो यहाँ पर आपको एक ऐसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करे, आपके गुड बैक्टीरियाज को बूस्ट करे,
ताकि आपकी जो इम्यूनिटी है वो खुद इस इन्फेक्शन को क्योर कर पाए। तो थोड़े से मैनेजमेंट और राइट होम्योपैथिक मेडिसिन से आप इस कंडीशन को पूरी तरीके से क्योर कर सकते हैं। सो आई होप कि टॉन्सिल स्टोन के बारे में जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको समझ में आई होगी कि टॉन्सिल स्टोन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और इनके क्या सिम्टम्स होते हैं। लेकिन टॉन्सिल स्टोन के नाम से घबराइए मत, ये कोई पत्थर नहीं होता जिसे हमें सर्जरी से निकालना पड़ेगा। ये सिर्फ हमारे गंदगी का एक जमाव है जिसे हमें क्योर करना है, जो धीरे धीरे अपने आप ही डिकैल्सीफाई होके निकलता रहता है अगर आपने सही मेडिसिन ली और सही ट्रीटमेंट लिया और सही हाइजीन फॉलो करी। तो अगर आप भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हमसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।